अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो सबक हम 8th इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये है ग्रामर पार्ट। और आज हम एंटोनिम्स के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हम एंटोनिम्स ग्रामर का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो मुतज़ाद माना रखते हैं, मुतज़ाद मफहूम रखते हैं, इनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। As we know, antonyms are words having opposite or contrary meanings, such as मिसाल के तौर पर truth, untruth, beautiful, ugly। ट्रूथ का बनता है अनट्रूथ, ब्यूटीफुल का बनता है एंटोनिम अगली। A large number of opposites are formed by adding prefixes to words as। prefixes जब हम ऐड करते हैं तो इस तरह जो लार्ज नंबर ऑफ अपोजिट वर्ड्स बनते हैं, तो एंटोनिम्स बनते हैं prefixes ऐड करने के बाद। फॉर एग्जांपल वर्ड है एडवांटेज, डिसएडवांटेज। कोई कि प्रीफिक्सेस ऐसे सेलेबल्स जो हम किसी लफ्ज़ को इब्तिदा में पहले जोड़ देते हैं, तो इसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो इस तरह प्रीफिक्स की मदद से जो वर्ड्स बनते हैं, एंटोनिम्स बनते हैं, वो बहुत सारे बनते हैं। तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लॉयल, डिसलॉयल, एग्री, डिसएग्री, माउंट, dismount। Other examples are disappear, disarm, disbelieve, discontinue, dishonest, dishonorable, disinterested, disobey, disorder, etc. वगैरह वगैरह। तो पार्ट बी में हम आई डबल एल इस्तेमाल करते हैं। इल, आई डबल एल। तो इस तरह है, ये भी प्रीफिक्स ही है। लीगल, इलीगल, लिटरेट, इलिटरेट, लीजिबल, इलीजिबल, लॉजिकल, इलॉजिकल, लिजिटिमेट, इलिजिटिमेट, लाइटेड, इलाइटेड। तो इसी तरह हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। आई एम, मॉरल, इमॉरल, प्योर, इम्प्योर, मॉर्टल, इमॉर्टल, प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल। अदर एग्जाम्पल्स में भी immovable, immaterial, impartial, impolite, imprudent। तो हम इसी तरह प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। आई एम इन। इस तरह वर्ड्स कैसे बनते हैं एंटोनिम्स? एक्टिव, इनएक्टिव, इप्ट, इनएप्ट, अटेंटिव, इनअटेंटिव, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी। तो अदर एग्जाम्पल्स जो है इसकी वो है इनएबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, करेक्ट, इनकरेक्ट, डेफिनेट, इनडेफिनेट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डिविजिबल, इनडिविजिबल, इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, ह्यूमन, इनह्यूमन, सिंसियर, इनसिंसियर, सफिशेंट, इनसफिशेंट, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, एट्सट्रा। तो इसी तरह हम बाज़ अवकात प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं एंटोनिम बनाने के लिए। यू एन अन, जैसा कि वर्ड है एबल, अनएबल, हैप्पी, अनहैप्पी, सर्टन, अनसर्टन, इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। अदर एग्जाम्पल्स हैं एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, कॉमन, अनकॉमन, जस्ट, अनजस्ट, काइंड, अनकाइंड, लॉफुल, अनलॉफुल, पार्डनेबल, अनपार्डनेबल, प्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड। इसी तरह हम बाज़ अवकात इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स आई आर, जो पहले हम इस्तेमाल करते हैं सेलेबल वर्ड के साथ, तो फिर एंटोनिम बनता है। फॉर एग्जांपल रिलीजियस, इररिलीजियस, रेगुलर, इररेगुलर, रेस्पॉन्सिबल, इररेस्पॉन्सिबल, रिलीवेंट, इररिलीवेंट। तो इसी तरह हम बाज़ अवकात ए बी, डी ई, आई जी, एम आई एस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल, एबनॉर्मल, नोबल, इग्नोबल, थ्रोन, डिथ्रोन, कंडक्ट, मिसकंडक्ट। सम अदर एंटोनिम्स आर एज फॉलोज। आप गौर से प्यारे बच्चों सुनिए, और भी चंद एंटोनिम्स है। नाउन एंटोनिम्स है एबंडेंस, स्कैर्सिटी, एक्सेप्टेंस,
rejection, adversity, prosperity, analysis, synthesis, ancestor, descendant, arrival, departure, ascent, descent, ascent, descent. पहला ascent है चढ़ाई, descent उतराई. दूसरा ascent है ASSENT ascent मंजूरी. descent DISSENT descent नामंजूरी, रद्द करना. अटैक, डिफेंस, attraction, repulsion, beauty, ugliness, beginning, end, broad, lodging, bravery, cowardice, brutality, humanity, care, neglect, contrast, comparison, civilization, barbarism, country, town, credit, debit, creditor, debitor, danger, safety, day, night, deficit, surplus, discount, premium, disease or sickness, health इसका बनता है. I feel that it is enough for today. तो इंशाल्लाह अगला सबक हम कल पढ़ते हैं.